हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्टनिंग, एलिगेंट और सुपर गॉर्जियस डिज़ाइनर पिंक गाउन जो लग्जरी और फैशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप किसी वेडिंग, एंगेजमेंट, रिसेप्शन या स्पेशल पार्टी के लिए एक क्लासी आउटफिट ढूंढ रहे हैं, देन दिस गाउन कैन बी योर ड्रीम लुक। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल डिज़ाइनर पीस इन डिटेल। तो इस गाउन को डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग के लिए क्रेप फैब्रिक जो 5 मीटर है एंड इसकी विड्थ है 42, और मेन फैब्रिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ साड़ी जो मैंने मीशो से बाय किया है। ये दोनों ही फैब्रिक आपको मीशो में अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। सो सबसे पहले फ्लैट्स की कटिंग करेंगे, तो मैंने यहाँ पे अम्ब्रेला स्टाइल में इसको कट किया है। अगर आपको इसकी डिटेलिंग वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। जॉर्जेट फैब्रिक की जो फ्लेयर आती है वो अपर डाउन आती है, तो इसको इक्वल कट करना होता है। मैंने यहाँ पे इक्वल कट कर लिया है। अब साइड फिटिंग करेंगे। सो मेन फैब्रिक को मैं मेन फैब्रिक से साइड फिटिंग कर लगा रही हूँ और इनको लाइनिंग से। सो मैंने यहाँ पे साइड फिटिंग कर लिया है। मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक से एंड लाइनिंग की फैब्रिक को लाइनिंग से मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। आफ्टर द फ्लेयर्स आर रेडी वी विल डिज़ाइन द अपर पार्ट। सो यहाँ पे मैंने स्लीवलेस ब्लाउज तैयार किया है जिसमें कप्स अटैच है। साइड फिटिंग नहीं लगाया है एंड नीचे की साइड ओपन है। सो इसकी कटिंग बहुत ईजी है। ये बहुत ईजी तरीके से इसकी कटिंग हो जाती है। पहले लेंथ लेना है जितनी आपको लेंथ चाहिए, देन उसके बाद शोल्डर लेना है। शोल्डर पे मैंने 6 इंच पे मार्क किया एंड आर्म होल लेना है 5.5 पे मैंने मार्क किया है एंड साइड फिटिंग। उसके बाद नेक लेना है, मैंने 5 इंच पे मार्क किया है। थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपको इसी मेथड को फॉलो करते हुए कट करना है। देन मैं नीचे के साइड 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क किया है, आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क करना है। इसको कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से आएगा। स्लीवलेस ब्लाउज तैयार कर लेने के बाद नेट की कटिंग करेंगे। सो मैंने यहाँ पे डबल फोल्डेड नेट रखा है एंड अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कट कर लूँगी मैं। सो आपको भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। तो साइड फिटिंग ले लेना है एंड लेंथ लेना है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो जितनी आपकी लेंथ हो। एंड मैं यहाँ पे साइड फिटिंग के अकॉर्डिंग इसको कट कर ले रही हूँ। तो मेरी यहाँ पे नेट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आएगा फ्रंट साइड एंड ये आएगा बैक साइड में। अब मेन फैब्रिक का जो कपड़ा है उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। टोटल 7 पीसेस है जो लगभग 1.5 इंच की विड्थ में मैंने कट किया है इसको। तो इसको फोल्ड कर लेना है जिस तरह मैं कर रही हूँ, वीडियो में दिखा रही हूँ मैं। देन स्टिच लगा लेना है। तो इस तरह से सारे पीसेस को नेट के ऊपर रख के स्टिच लगाना है। सो मैंने यहाँ पे स्टिच लगा लिया है। देन उसके बाद बैक साइड में कपड़ा अटैच करूँगी, तो उसके लिए मैंने नेट के अकॉर्डिंग कपड़े को कट किया है। सो इसको भी अंदर की ओर फोल्ड करते हुए नेट के साथ अटैच कर लूँगी। सो मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है नेट के साथ एंड यहाँ पे साइड में 2.5 इंच का गैप रखा है और बीच में 2 इंच की गैप रखते हुए इसकी स्टिचिंग कंप्लीट किया है। सो बैक साइड में भी 1.5 इंच का गैप होना चाहिए अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी साइज़ हो। यहाँ पे एक पट्टी लेना है और इसको अंदर की ओर रखते हुए कपड़े को फोल्ड करके स्टिच लगाना है। सो इसी तरह से दोनों साइड को पट्टी को अंदर की ओर रखते हुए फोल्ड करके इसको स्टिच लगाना है। सो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा लिया है दोनों साइड। जैसे कॉर्सेट में डिज़ाइन होता है एग्जैक्ट वो तो नहीं, बट थोड़ा सा उसी टाइप से मिलता जुलता है। सो यहाँ पे स्टिच हो जाने के बाद 1 इंच करके मार्क करना है। ये कॉर्सेट डिज़ाइन का जैसे बैक पार्ट होता है बिल्कुल उसी तरह से डिज़ाइन होगी इसकी। यहाँ पे 1 इंच की दूरी पे ही दोनों साइड पे मार्क करना है। देन पिन्स को टक करना है। तो यहाँ पे 1-1 इंच करके मार्किंग कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पे पिन्स टक करना है जहाँ पे मार्किंग किया है। एक बड़ी साइज़ का यहाँ पे पिन्स लेना होता है। मेरी थोड़ी यहाँ पे छोटी साइज़ का पिन्स है, तो आप लोग बड़ी साइज़ का पिन्स लेना। पिन्स को टक कर लेने के बाद एक डोरी लेना है एंड डोरी को पिन्स के चारों ओर घुमाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो मैं जैसे वीडियो में कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से करना है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा।
गाइज अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे एसएमएस कर सकते हो, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई करूँगी, या फिर कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में। सो इसको कंप्लीट कर लेंगे एंड डोरी को कट कर देंगे, देन इसको स्टिच लगाएंगे। सो इसमें एक स्टिच लगा लेने के बाद और एक स्टिच लगाना है ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। मैंने यहाँ पे स्टिच लगा लिया है। अब नेट फैब्रिक को लेना है और टॉप पार्ट के ऊपर रखकर इसकी कटिंग करनी है। देन जो साइड फिटिंग नहीं लगाया था उसके अंदर की ओर रखते हुए नेट के पीसेस को स्टिचिंग कर लेना है टॉप पार्ट के साथ। सो दोनों साइड नेट को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे इसको। देन ये रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पे रेडी हो गया है। मैंने नेट को अटैच कर दिया है टॉप पार्ट के साथ एंड यहाँ पे साइड में स्टिच लगाया है। नेट का जो डिज़ाइन है वो फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में आएगा। सो यहाँ पे आप नेट को स्किप भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो हियर दैट टॉप पार्ट इज़ रेडी। अब यहाँ पे टॉप पार्ट को फ्लैट्स के साथ अटैच करेंगे एंड बैक साइड इनविजिबल जीप लगाएंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले फ्लैट्स में जीप लगाना है, देन टॉप पार्ट के साथ फ्लैट्स को अटैच करेंगे सो दैट नो प्रॉब्लम इज क्रिएटेड इन द स्टिचिंग टू अवॉइड एनी इश्यूज ड्यूरिंग स्टिचिंग। गाइज यहाँ पे ये गाउन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब इस गाउन को डिज़ाइन करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में डिज़ाइन करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बैक पार्ट में जीप लगाया है, मैं उसको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे जीप लगा लिया है मैंने, इनविजिबल जीप अटैच कर लिया है एंड साथ ही साथ स्ट्रिंग भी लगा लिया है बैक पार्ट में। सो यहाँ पे मैंने रोप तैयार किया है जिसको टॉप पार्ट के साथ स्टिच करेंगे। गाइज यहाँ पे इस रोप को मोटा या पतला आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हो जैसा आपको चाहिए। सो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा लिया है रोप को टॉप पार्ट के साथ। नाउ वी विल डिज़ाइन द गाउन। सो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। लेंथ मैंने लिया है 17 इंच एंड विड्थ लिया है 6 इंच। इसको 2 पीसेस में कट किया है। तो यहाँ पे ये फैब्रिक 2 फोल्ड में है जिसकी लेंथ मैंने 17 इंच लिया है। देन यहाँ पे मैंने हैंडमेड फ्लावर तैयार किया है एंड इस एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन नेट फैब्रिक से इस गाउन को कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे। इस नेट फैब्रिक में कटदाना सीक्वेंस से वर्क किया हुआ है जो इस गाउन को और ब्यूटीफुल बनाएगा। सो इसी से कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे। सो मैंने यहाँ पे इस फ्लावर को इस तरीके से बनाया है। पहले एक रोज़ पेटल के जैसे कपड़े को कट कर लेना है, देन एक लंबे और चौड़े कपड़े को फोल्ड कर लेना है और ऊपर इस रोज़ पेटल को रख कर कट कर देना है जिससे कि एक ही बार में सारे रोज़ पेटल कट हो जाए एंड इसको नेडल और धागे की मदद से फ्लावर के आकार में सिलना है जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको इस फ्लावर को बनाना है। अब यहाँ पे कपड़े को लेना है और फोल्ड करेंगे, देन इसको टॉप पार्ट पर डिज़ाइन करेंगे। सो इसको जैसे मैंने फोल्ड किया है आपको भी उसी तरीके से फोल्ड करना है। देन अगेन कपड़े को लेना है और फिर से फोल्ड करेंगे और टॉप पार्ट के ऊपर रखकर इसको भी अटैच कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसको कट कर दूँगी। अब यहाँ पे जो नेट फैब्रिक कट किया है उससे डिज़ाइन करेंगे। सो एक एक नेट के डिज़ाइन को लेना है और नीडल और धागे की मदद से इसको सिलाई करना है। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिज़ाइन करके बता रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। इसको डिज़ाइन करते वक्त पिन स्टक करते जाना है ताकि जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर तरीके से हो और बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे इसको एक एक करके कंप्लीट करेंगे। फ्रंट पार्ट का डिज़ाइनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आप चाहो तो इसको डमी में डिज़ाइन कर सकते हो अगर आपके पास डमी अवेलेबल हो तो, क्योंकि डमी में डिज़ाइन करना बहुत ही ईजी होगा। अब इसमें जो फ्लावर रेडी किया है उससे गाउन की कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे। तो ये रहा फ्रंट साइड का लुक। अब बैक पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको लंबे और बड़े साइज़ में कट किया है। बैक साइड में डिफरेंट लुक आएगा फ्रंट साइड से। गाइज यहाँ पे जो गाउन का फ्लेयर है अगर आप इसको फर्स्ट में डिज़ाइन कर रहे हो तो इसको हिलाना डुलाना नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको बिछाना है गाउन को, उसके बाद ही डिज़ाइन करना है।
So here is the final look of this gown. I hope you like this gown. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।